भारतीय हिंदू संस्कृति की पूरी दुनिया में हमेशा से देखिए एक अलग पहचान रही है। सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस धर्म में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया मानती है। हिंदू धर्म में जितनी भी बातें कही गई हैं वो कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम सही है। जितने भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उसमें एक लॉजिक छिपा हुआ है। चूंकि ये 21वीं सदी है और आज के जमाने में लोग हर काम के पीछे लॉजिक की तलाश करते हैं और लॉजिक के समझ आ जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि हाँ भाई, हमारे धर्म और शास्त्रों की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। वहीं कोरोना काल के दौरान तो हिंदू रीति रिवाज और भी ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित हो गया। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किन रीति रिवाजों और परंपरा की हम बात कर रहे हैं, ये सब आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। यकीन मानिए पैसा वसूल वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते करना। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज में अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने की परंपरा है। वहीं हिंदू धर्म में हाथ जोड़ के अभिवादन किया जाता है। हाथ जोड़ने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि जब भी हम नमस्ते या नमस्कार करने के लिए अपने दोनों हाथ मिलाते हैं तो हमारी हाथों की फिंगर टिप्स एक दूसरे पर दबाव बनाती हैं। इन फिंगर टिप्स में कई प्रकार के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो सीधे हमारे दिमाग, आंख और कान से जुड़े होते हैं। हाथ जोड़ने से ये सभी प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे जब भी हम किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो उसका चेहरा हमें ज्यादा देर तक याद रहता है, साथ ही उसकी बातें हमें अच्छे से सुनाई देती हैं और दिमाग भी तेजी से काम करता है। नमस्ते करने के अलावा पैर छूने की भी परंपरा है दोस्तों। जब भी हम किसी बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकते हैं तो हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिवेट रहती है और उसमें लचीलापन बना रहता है। कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई थी तो दुनिया भर के तमाम लोगों ने ग्रीट करने के लिए हिंदू धर्म की हाथ जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा को अपनाया था। व्रत उपवास करना। आपको पता होगा कि सनातन धर्म में कई प्रकार के व्रत उपवास करने की परंपरा है। साल में नवरात्र में लोग 2 बार व्रत रखते हैं और इसके अलावा महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ जैसे त्योहारों का ताल्लुक भी व्रत संयम आदि से है। साथ ही हफ्ते में 7 दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरह के व्रत लोग रखते हैं, जैसे सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का और गुरुवार को विष्णु भगवान जी का। लेकिन क्या भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते हैं? दरअसल हमारे पूर्वजों ने ये व्रत का नियम दोस्तों बहुत ही सोच समझ के बनाया था। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। उपवास करने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और बॉडी में मौजूद सभी हानिकारक एसिड्स और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। साथ ही व्रत के दिनों में लोग बाजार का तला भुना या फिर मसालेदार भोजन नहीं करते हैं और सिर्फ फलाहार करते हैं, जिससे बॉडी को कई आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया है कि हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखने वाले लोगों को कैंसर का खतरा कम होता है। सोने की दिशा। दोस्तों, हमारी माएं अक्सर कहती हैं कि भाई दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, वो मृत्यु की दिशा होती है। साथ ही आपने घर में बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है और इस दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी दक्षिण की ओर पैर करके सोने को अशुभ बताया गया है और कहा जाता है कि उत्तर की तरफ मुंह करके सोने से डरावने सपने आते हैं और भूत प्रेत भी नजर आते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है दोस्तों। पृथ्वी की तरह ही हमारे शरीर के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। उत्तर दिशा में सिर रख के सोने से हमारी बॉडी के मैग्नेटिक वेव्स और पृथ्वी की मैग्नेटिक वेव्स असिमेट्रिकल हो जाती है। इससे हमारे शरीर में मौजूद आयरन दिमाग की तरफ जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे सर दर्द, ब्लड प्रेशर, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को इतनी जानकारी थी और उन्होंने इसे एक नियम परंपरा के तौर पर विकसित किया था। जमीन पर बैठकर भोजन करना। दोस्तों, आजकल डाइनिंग टेबल और सोफे के चलन के कारण नीचे बैठकर भोजन करने की सभ्यता कहीं विलुप्त होती जा रही है। लेकिन जब भी आप किसी गुरुद्वारे के लंगर या अन्य किसी ऐतिहासिक जगह पर जाएंगे तो वहां पर नीचे बैठाकर ही भोजन कराया जाता है। विदेशी लोगों को भी यह परंपरा काफी लुभाती है। नीचे बैठकर भोजन करने से हमारा शरीर खुद को पाचन क्रिया के लिए तैयार करता है। इससे शरीर में दोस्तों कई डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और खाना खाते समय जब हम बार बार आगे झुकते हैं तो हमारी कमर की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा खाना खाने से पहले प्रार्थना की भी बात शास्त्रों में लिखी हुई है दोस्तों। और ये बात सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में लिखी है कि खाना खाने से पहले प्रार्थना अवश्य करें। प्रार्थना करने से हमारा मन एकाग्र होता है और हम लोग अपनी जरूरत के अनुसार खा पाते हैं। इधर उधर ध्यान लगाने से या तो हम ज्यादा खा लेते हैं या फिर बिन पेट भरे ही उठ जाते हैं। सूर्य नमस्कार। दोस्तों, भारत में योग का हमेशा से एक खास महत्व रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान पूरी दुनिया के लोग खुद को हेल्दी रखने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। हिंदू धर्म में सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से भाई आखिर होता क्या है? देखिए, आजकल ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अपने घर में या फिर ऑफिस में ही बीत रही है और आजकल घर भी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं
जिसमें धूप प्रवेश ना कर सके। ऐसे में दोस्तों विटामिन डी की कमी लोगों में एक आम समस्या बन गई है। सूर्य नमस्कार करने से हमें विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ ही पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार को बेस्ट बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुबह के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाने से हमारी आंखों की शक्ति में भी इजाफा होता है। कई स्कूलों में बच्चों को योगा और कसरत के तौर पर सूर्य नमस्कार कराने का चलन भी अब ट्रेंड में है। पानी में सिक्के फेंकना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो कुएं में सिक्के डालते हैं, या वो जब भी किसी नदी के ऊपर से गुजरते हैं तो उसमें कुछ सिक्के फेंक देते हैं। देखिए कई जगह ये मान्यता है कि कुएं में सिक्के डालने से उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो सभी पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसका भी बहुत एक साइंटिफिक रीजन है। अब आप सोच रहे होंगे भला कुएं में सिक्के डालने से मतलब यार क्या साइंटिफिक रीजन होगा, और ये तो साफ तौर पर एक अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में सिक्के स्टील या एल्यूमिनियम के नहीं बल्कि चांदी या तांबे जैसे धातु के बने होते थे। तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीना हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। पहले के लोग जब कुएं या तालाब में पानी भरने जाते थे तो उसमें सिक्के फेंक दिया करते थे। इससे पानी में मौजूद धूल मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। साथ ही तांबे से पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरियाज भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो भाई पहले के जमाने में तांबे और पीतल के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे वक्त बदल गया है, चीजें बदल गई हैं, जिसका बुरा असर हमारी हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। पीपल के पेड़ की पूजा। दोस्तों भारत में हमेशा से ही पीपल के पेड़ की पूजा की जाती रही है। यहाँ तक कि पीपल के पेड़ को काटना भी काफी अशुभ माना जाता है और इसलिए कोई भी व्यक्ति इस पेड़ को काटने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दोस्तों क्या पीपल के पेड़ की पूजा करने से सच में हमें लाभ मिलता है? जी हाँ दोस्तों, भले ही ये हमें फल या अन्य कुछ नहीं देता, लेकिन पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन के साथ साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है। पीपल के पेड़ में दोस्तों एक खास प्रकार का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। घर के बाहर पीपल का पेड़ लगाने से रात को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। सुबह उठकर जब पीपल के पेड़ की पूजा के लिए महिलाएं जाती हैं, तो उनकी पूरी बॉडी को ताजा ऑक्सीजन मिलती है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी हो रही है, उन्हें रोजाना पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पीपल से मिलने वाली ऑक्सीजन से उनका गर्भाशय अच्छे से विकसित होगा और पीपल के पेड़ के पत्तों से अस्थमा, डायरिया और पेट रिलेटेड बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। दाह संस्कार। दोस्तों हिंदू धर्म में पार्थिव शरीर को जलाने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उसका शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। शरीर को जलाने से वो सभी हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हालांकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है और धीरे धीरे सीएनजी और इलेक्ट्रिक तरीकों से दाह संस्कार की परंपरा को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। कोरोना के दौरान दुनिया के कई देशों में लोगों के शरीर को दफनाने के बजाय उनके पार्थिव शरीर को जला दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि बॉडी के दफनाने से कोरोना वायरस फैल सकता है, जो मिट्टी से होते हुए लोगों की फसलों में भी घुस सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में दाह संस्कार से लौटने के बाद नहाना भी परंपरा है। कहते हैं कि अगर कोई शमशान घाट से आकर नहीं नहाता तो व्यक्ति की आत्मा उसके पीछे लग सकती है। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक कारण पर अगर नजर डालें तो ऐसा सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। सभी लोग पार्थिव शरीर के आसपास रहते हैं और इससे उसकी बीमारी या हानिकारक बैक्टीरिया से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दाह संस्कार करने के बाद घर आते ही नहाने का नियम बनाया गया है। शंख और घंटी बजाना। हिंदू परंपरा के अनुसार शंख और घंटी बजाना काफी शुभ माना गया है। मंदिर में घंटी की आवाज से दोस्तों वातावरण में कंपन पैदा होती है, जिससे हवा में मौजूद खतरनाक वायरस नष्ट हो जाते हैं। घंटी की आवाज से मन को शांति मिलती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। साथ ही घंटी की आवाज हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से के बीच तालमेल बढ़ाने में मदद करती है। वहीं शंख बजाने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। शंख की आवाज से पूरा घर और मंदिर पवित्र हो जाता है। शंख के अंदर पानी रखकर पीने से काफी ज्यादा फायदा होता है। शंख में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस पानी में आ जाते हैं और वो पानी काफी ज्यादा लाभकारी हो जाता है। ग्रहण में पाबंदी। दोस्तों जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो घरों में देखिए बहुत सी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जैसे कि इस दौरान सभी मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, लोग कुछ खाते नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, गर्भवती महिलाओं को और ज्यादा सावधान कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण है दोस्तों। ग्रहण के दिन सूर्य से कई प्रकार की अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। इन कारणों से आंखों की रेटिना डैमेज हो सकती है और उन हानिकारक किरणों से स्किन को भी नुकसान पहुंचता है। मंदिर बंद करने के पीछे भी यही कारण है कि लोग आराम से अपने घर पर रहें। ग्रहण के दिन रखी हुई खाने की चीजें भी टॉक्सिक हो जाती हैं, इसलिए उस दौरान खाने पर पाबंदी होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म कहीं न कहीं पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है।
देखिए कोई माने या ना माने, लेकिन हमारे पूर्वज इतने ज्यादा एडवांस थे जिसके बारे में साइंस भी आज तक पता नहीं लगा पाई है। अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो यस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।